और ये मेरा धमनी है। देखिए बोल रहा है कि यह हृदय से शरीर में पहुंचाता है। जो धमनी होती है वह रक्त को, हमारे हार्ट का वह पार्ट जो रक्त को हृदय से बाहर करता है, हृदय से बाहर निकाला, हृदय से बाहर शरीर में निकालने का काम करता है धमनी। धमनी का काम क्या होता है? रक्त को हृदय से निकालना, धकेल के निकालना, ध से धमनी, ध से धकेल के निकालना, ठीक है। तो हृदय से बाहर निकालने का काम कौन करता है? धमनी। और शरीर से हृदय में लाने का काम, अब जिधर से देखिए, इधर से भी ये शरीर से हृदय में ला रहा है, इसीलिए ये भी सिरा हो गया। यहाँ देखिए ये भी सिरा, क्यों? क्योंकि शरीर के बाहर से ये हृदय में ला रहा है, तो इधर से भी मेरा हृदय में आ रहा है, इधर से भी मेरा हृदय में। तो हृदय में जो लाता है वो सिरा हो गया, और धमनी से जो निकलता है धकेल के निकाल दिया, ठीक है, मतलब वो धमनी हो गया। जो हार्ट से धकेल के निकाल देता है वो धमनी होता है, और जब शरीर से फिर से हार्ट में लाता है वही होता है मेरा सिरा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? तो धमनी क्या काम करता है? हृदय से शरीर में पहुंचाता है, और सिरा का काम क्या होता है? शरीर से हृदय में ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें बाल्ब नहीं पाए जाते, इसमें बाल्ब पाए जाते हैं। अब ये बाल्ब क्या होता है? आ गया नया पॉइंट यहाँ पर कि बाल्ब क्या होता है। बाल्ब का मतलब होता है कपाट। कपाट का मतलब समझते हैं, बंगाली में बोला जाता है एक दो बार कि कपाट खुलो नो, है कि नहीं, मतलब कपाट हो खोलिए। कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है। एक हिसाब से समझिए कि कपाट का मतलब दरवाज़ा। जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ, ये मेरा क्या है? एक दरवाज़ा है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कपाट, कपाट। और इसी को ही ये जो हार्ट होता है यहाँ पर कहा गया है वाल्व। वाल्व, इस कपाट का काम क्या होता है? देखिए दरवाज़ा, अगर मैं दरवाज़ा को इधर से बंद कर देता हूँ, ठीक है, इधर से मैं बंद कर देता हूँ और मैं इधर से खोलूँगा तो यह आराम से खोलेगा। लेकिन अगर उस साइड से कोई आदमी हमको बाहर से कोई बंद कर दिए और इधर से हम अगर ठेलेंगे, इस तरह से अंदर की ओर से ठेलेंगे, इसको ठेलेंगे, तो क्या यह दरवाज़ा खुलेगा मेरा? नहीं। मतलब हम अंदर में अगर हैं, अगर हम अंदर चले गए तो वो बाहर नहीं आ सकता। कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश करने के बाद अगर दरवाज़ा लग गया, दरवाज़ा लगने के बाद वो फिर से उधर से आ सकता है क्या? नहीं। जैसे ही घुसे दरवाज़ा बंद हो गया, फिर दौड़ के आएंगे, ठेलेंगे, खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा ना। वैसे तो इधर से हम घुस सकते हैं लेकिन उस तरफ से आ नहीं सकते, वही होता है वाल्व। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से वाल्व पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर वाल्व है, इसी प्रकार से दरवाज़ा है, मतलब यहाँ से ही आ सकता है लेकिन वापस इधर से नहीं जा सकता। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से इस पर आ सकता है लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। यही होता है वाल्व हम लोगों के हार्ट में, जो जिसका हम लोग कपाट कहते हैं, हम लोग बंगाली में उसको कपाट, खिड़की या दरवाज़ा को इस तरह से बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, एक चीज़ आ रहा है यहाँ पर, केसिका। इसका नाम तो हम लोग सुने नहीं, कोशिका सुने हैं, ये केसिका क्या है भाई? कोशिका का नाम तो हम लोग सुने हैं, लेकिन ये केसिका क्या है? जिस प्रकार से कोशिका का नाम आपने सुना है, कोशिका का मतलब क्या? वो बहुत ही क्या रहता है? सूक्ष्म रहता है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। तो केशिका भी एक ऐसी नलिका होती है जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, उसको आप आँख से, खुली आँखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। लेकिन वहाँ से जो होता है ब्लड उसमें से भी बहता है, ठीक है, उसमें से भी बहता है, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते कि इसमें है कि नहीं है। एक दो जगह सिर नहीं रहता है, फिर भी अगर कट जाता है वहाँ से ब्लड निकलता है कि नहीं, मतलब वहाँ पर ब्लड जो है वहाँ पर बहित हो रही है, बट हम लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वह जो नलिका है वो बहुत ही क्या है, वो बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही पतला है, ठीक है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता है। तो केशिका का बहुत ही सूक्ष्म नलिकाएँ होती है। जैसे कि इसके अगर काम देखेंगे ना, जैसे कि आपने ये देखें, लालटेन देखें, लालटेन पहले के ज़माने में जब बिजली उजली नहीं थी तो लालटेन जला करके पढ़ाते थे हम लोग क्या, हम लोग तो बस मतलब लाइन था, ठीक है। लालटेन जलाता था पहले के आदमी लोग, या फिर डिबरी। अरे डिबरी मतलब नहीं समझा ना, छोड़िए, नहीं समझाते हैं क्या इसके समय, लालटेन तो समझते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लालटेन हुआ करता था पहले के ज़माने में। इस प्रकार से यहाँ पर जलता था, इस प्रकार से यह जलता था, और इसके अंदर में मिट्टी का तेल डाला जाता था, इस प्रकार यहाँ पर मिट्टी का तेल, और इसमें एक फीता रहता था, फीता, इस फीता में आग लगाया जाता था। मिट्टी का तेल यहाँ रहता था, ठीक है, लेकिन हम आग जलाते थे यहाँ पर। किस प्रकार से जलता था?
और फिर यह जलता था तो यह मिट्टी का तेल खत्म हो जाता था। मेरा यहाँ से यहाँ तक तो मिट्टी का तेल भीगा नहीं था भाई। यह कैसे मिट्टी तेल जो है वो ऊपर तक कैसे पहुँचता था और वह दहन होता था। तो यहाँ पर भी वही काम करता था। केशिकाएँ इतनी सूक्ष्म नली होती है कि ये सीधे जा रहा था ऊपर तक, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म नलिका के द्वारा, ठीक है, जाता था और वह जलता था। ये होता है केशिकाएँ। हम लोग पढ़ेंगे आगे पादप के बारे में, यानी कि पौधों के बारे में। पौधों में जो तरल पदार्थ जो होते हैं ना, पानी जैसे कि खनिज पदार्थ या जल का जो जड़ अवशोषण करती है, वो भी इन्हीं केशिकाओं के माध्यम से ऊपर जाता है। केशिका के माध्यम से ही ऊपर जाता है। तो केशिका मतलब आप लोगों ने समझ लिया, बहुत ही सूक्ष्म नलिका होती है। ये भी हम लोगों का ब्लड को बहाने का मतलब बहती है इसमें भी। तो ठीक है, हम लोग इतना सारा ब्लड के बारे में जान लिए। अगर ब्लड को जानते नहीं तो ब्लड के घर को जान करके क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पर हमको पानी पटाना है, ठीक है, पानी पटाना है और वहाँ पर हम लोग को मोटर या फिर कोई मशीन बैठाना है, तो उस पानी को पहले देखने जाएंगे कि भाई पानी कितना है, कितना गहरा है। वहाँ पर अगर मशीन बैठाएंगे, कहीं का पानी ऊपर में दिख रहा है, नीचे कादो ही कादो ना, अगर पूरा कादो वाला पानी मशीन में घुस गया तो मशीन भी खराब है कि नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस जगह को बढ़िया से सर्वेक्षण कर लेना। तो पहले हम लोग रक्त के बारे में हम लोगों ने समझ लिए कि रक्त होता क्या है, रक्त को लाने वाला कौन होता है, रक्त कहाँ बहता है, रक्त के घटक क्या है, इतने सारे चीज़ हम लोगों ने रक्त के बारे में जान लिया। अब यह रक्त को जो नियंत्रित करती है, यानी कि हार्ट, परिसंचरण तंत्र की जो पहली महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है हृदय। इस हृदय में किस प्रकार से कार्य होता है इसको समझते हैं। चलिए, हृदय को सबसे पहले हम लोग नामांकित करना सीखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे झंझट टाइप का आपको दिख रहा होगा, लेकिन नामांकित पहले कर दिया है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एकदम समझेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से समझिए। आपको कॉपी अगर पेन नहीं है तो भी अगर देख रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो हार्ट होते हैं उसके 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम कोई घर बनाते हैं उसमें कमरा अलग अलग होता है ना, उसी प्रकार से हम लोग का जो दिल होता है ना उसका भी अलग अलग कमरा होता है। तो इस कमरे में हम किसी को रख नहीं सकते, ठीक है, मतलब बाहर से किसी को रख नहीं सकते। बोलते हैं ना कि तुम मेरे यहाँ पर रहते हो, तो ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये घर जो होता है कुछ अलग काम के लिए होता है। 4 घर पाए जाते हैं, मतलब 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। 4 कक्ष का मतलब होता है कमरा। तो हम लोग का हार्ट में भी 4 कक्ष पाया जाता है, फर्स्ट कक्ष, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऊपर की जो कक्ष होती हैं, मतलब ऊपर की जो कमरा होती है उसको कहते हैं अलिंद। ऊपर में 2 अलिंद पाए जाते हैं। ऊपर में जो कक्ष पाए जाते हैं उसको कहते हैं अलिंद, ठीक है। अ से अपर, अ से अलिंद, ठीक है। और नीचे का जो 2 कक्ष पाए जाते हैं उसको कहते हैं निलय। नी से नीचे, नी से निलय। अ से अप, अ से अलिंद, अ से अपर, अ से अलिंद, नी से नीचे, नी से निलय। तो ये जो कक्ष 4 होता है, जो ऊपर में दोनों पाया जाएगा, ऊपर पाया जा रहा है मतलब अप, अ मतलब अलिंद, और ये दोनों नीचे पाए जाते हैं, नी मतलब नीचे मतलब नीले। हम लोग का बाएं साइड यानी कि दायां साइड में जो कक्ष मिलेगा, यानी कि ऊपर के जो दायां साइड में मिलेगा उसको बोलेंगे दायां अलिंद, और जो बायां तरफ मिलेगा उसको बोलेंगे बायां अलिंद। नीचे मतलब नीले का जो दायां तरफ हम लोग को जो कक्ष मिलेगा उसको बोलेंगे दायां निलय, और बायां तरफ जो कक्ष मिलेगा उसको बोलेंगे बायां निलय। चलिए, हम लोगों ने इसको समझ लिया, ठीक है, इसके कक्ष को समझ लिए। अब ये सीरा महासीरा के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बढ़िया से समझ लिया, ठीक है। पहले से फिर भी हम समझते हैं जो इसका काम क्या होता है। इस हृदय का काम होता है पंप करना। जिस प्रकार से एक मोटर का काम होता है पानी को फेंकना, ठीक है, कहीं पर पानी पटाना रहता है, आलू में, टमाटर में, कहीं पर भी हम लोग मोटर लगाते हैं। उस मोटर का काम क्या होता है? पानी को फेंकना, ठीक है। फिर हम लोग पाइप बिछाते हैं। पाइप हो गया मेरा नलिका में, ये हो गया महाधमनी, महाशिरा। हम लोग मोटा पाइप भी बिछाते हैं। गाड़ी को जब आप लोग धोते हैं या फिर गाड़ी को धोने साइकिल धोते हैं तो पतला पाइप हम लोग बिछाते हैं। तो कोई का मोटा पाइप भी होता है, कोई का पतला पाइप भी होता है, ठीक है। तो समझ गए, इसी प्रकार से पाइप समझ गए होंगे। तो यह किस प्रकार से भाई कार्य करता है, रक्त को किस प्रकार से आने देता है कि किसको आने देता है। तो ये जो कक्ष होते हैं इसमें रक्त ही आते हैं, ठीक है। और यह क्या करता है, देखिए, हमारे संपूर्ण शरीर से हम लोग का शरीर में जो है, जब ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया हो रही थी प्रत्येक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया हो रही थी, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया हो रही थी, उस समय ऊर्जा का निर्माण के साथ साथ CO2 का भी निर्माण हो रहा था। और इस CO2 को निकालने के लिए क्या करता है, जो ब्लड होती है, जो खून होती है, यानी कि ब्लड में शरीर के प्रत्येक हिस्से से उसको खींच करके लाता है और उसको महाशिरा के द्वारा, इस महाशिरा, ये जो मोटा हमको शिरा दिख रहा है, यानी कि मोटा वाला दिख रहा है, इस महाशिरा से होते हुए उसको दायां अलिंद में लाया जाता है, ठीक है।
अब बोलिए कि यहाँ से क्या एकदम महाशिरा इसके सीधे एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो महाशिरा तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा क्योंकि इतना मोटा फीता है, तो ये जाता है कुछ दूर तक, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी छोटी नलिकाएँ रहती है, यही केशिका सब मिलता है फिर किसमें, यदि इसमें, यानी कि महाशिरा में वही से छोटी छोटी कोशिका सब मिल करके जितना भी शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था उसको संपूर्ण शरीर से लाता है महाशिरा में, और महाशिरा से होते हुए वो खून आता है हम लोग का दायां अलिंद में, ठीक है। और इन लोगों की जो दीवार होती है ना दायां अलिंद, इन लोगों का जो दीवार होती है हम लोग का हार्ट में, जो दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीले बायां, लचीली होती है। लचीली क्यों होती है, एक बैलून टाइप की होती है। कैसे, जैसे कि ये मेरा एक बैलून हो गया, जिस प्रकार से ये मेरा एक बैलून हो गया, इसको अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर दबाएंगे, इस आगे तरफ से अगर दबाएंगे, इधर से अगर हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा इस प्रकार से कुछ होने लगेगा। देखिए इस प्रकार से नीचे दबाएंगे, अगर यहाँ पर अगर मैं दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सारा गैस फचक करके ऊपर तरफ चला जाएगा। और इस साइड में अगर दबाते हैं, इस साइड में, तो क्या हो जाता है, ये इधर पतला हो जाएगा, ये इधर पतला हो जाएगा और इधर मोटा हो जाएगा। इस प्रकार से फचक से सेम सिस्टम हम लोग का हार्ट में भी वैसे होता है। अशुद्ध रक्त को जब हम लोग का संपूर्ण शरीर से महाशिरा के द्वारा लाया जाता है दायां अलिंद में, तो ये क्या होता है, ये फैलने लगता है। ये फैलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, फैलने लगेगा मतलब पूरा उधर से जो खून आएगा उसको सबको क्या करेगा, अपने जगह पर यानी कि अलिंद में ये बुलाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, ये फिर से दब जाएगा इस प्रकार से। तो ये जैसे ही दब जाएगा नीले में चला जाता है, और फिर दायां नीले आने के बाद क्या करता है, ये बहुत ज़ोर से इसको पंप करता है। क्यों, क्योंकि इसको प्योर करना है, क्योंकि अशुद्ध रक्त आया ना, और अशुद्ध रक्त को प्योर कहाँ पर करेंगे हम लोग, तो वो करेंगे फेफड़ा में। हम लोगों ने शोषण में पढ़ा था कि वहीं पर प्योर करना मतलब ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन युक्त बनाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना पड़ेगा ना। तो हम लोगों के गैसों का विनिमय कहाँ पर हो रहा था, वो मेरा हो रहा था यही कुपिका में हो रहा था, यानी कि फेफड़े में हो रहा था। तो फेफड़े तक ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को भेजना पड़ेगा। तो यही मेरा दायां नीले क्या करता है, जो दायां अलिंद के द्वारा लाया, दायां अलिंद में जो अशुद्ध रक्त आया था उसको ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब ये फैल जाता है। जैसे ही वहाँ से आता है धीरे धीरे फैल जाता है, फैलने के बाद ये हपाच से इसको मार देता है। तो रक्त कहाँ पर चला जाता है, इस फुफ्फुस धमनी, ठीक है। और फिर महाशिरा के द्वारा लाया गया और फुफ्फुस धमनी के द्वारा उसको भेज दिया गया कहाँ पर, इस कुपिका में, फेफड़े में अशुद्ध रक्त को भेज दिया गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वहाँ तक भेज दिया गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। विनिमय मतलब यहाँ पर जो इधर से मेरा अशुद्ध रक्त गया था, मतलब CO2 युक्त रक्त गया था, इस CO2 को छोड़ देता है, और ठीक है। और फिर यहाँ से जो हीमोग्लोबिन उपस्थित, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मैंने पहले कहा था। तो जैसे यहाँ पर हीमोग्लोबिन को देखा जाता है, फिर एक विसरण की प्रक्रिया होती है। ये विसरण की प्रक्रिया क्या होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। विसरण की प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन अपने में मिला लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन के आपस का संबंध बहुत ही गहरा होता है। वो क्या कर लेता है, यह हर रक्त जो होता है ऑक्सीजन का अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं छोड़ देता है और सीधा ये निकल जाता है। तो इस प्रकार से यह रक्त क्या हो जाता है, अशुद्ध से शुद्ध यानी कि प्योर हो जाता है। ऑक्सीजन को निकाल देता है, फिर उसको हम लोग सांस के रूप में फिर से उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको क्या शरीर में लाएंगे क्या, नहीं ना। तो इस प्रकार से फिर शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद फिर से आ जाता है हार्ट में। मैंने पहले ही कहा था, यदि वो हार्ट में आता है जो कोई रक्त किसी नलिका के माध्यम से, तो वो कहलाएगा शिरा, और अगर हार्ट से बाहर जाता है तो वो कहलाएगा धमनी। तो फिर से यह हार्ट में आ रहा है, देखिए शुद्ध होने के बाद फिर से यह हार्ट में आता है और बायां अलिंद में आ जाता है, ठीक है। तो इसी को कह लेंगे फुफ्फुस शिरा, क्योंकि फुफ्फुस से आ रहा है इसलिए फुफ्फुस शिरा, और ये फुफ्फुस में जा रहा है इसलिए फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस से आ रहा है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस में जा रहा है फुफ्फुस धमनी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये उसके बाद आता है कहाँ पर हम लोग का, इस बायां अलिंद में आता है। फिर बायां अलिंद की यह भी अपना शिथिल हो जाता है इस प्रकार से, तब यहाँ आता है। फिर ये भी जब हपाच के दबा के मारता है तब क्या ये यहाँ पर चला जाता है, यानी कि बायां निलय में चला जाता है। और बायां निलय की जो इसकी पेशी होती है यानी कि दीवारें होती है, ये इन लोगों की तुलना में इसकी काफ़ी मोटी और लचीली तो होना ही पड़ेगा। अब इस लकड़ी का जैसा रहेगा तो इस तरह से क्या ऐसे हिल डुल पाएगा, मतलब हपच हुपच कर पाएंगे क्या, नहीं ना। तो इसकी लचीली होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे ये यहाँ पर आ जाता है सारा प्योर रक्त, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, तो क्या होता है ये इस तरह से फैल जाता है। और जब इसको दबा देता है तो ये पूरा रक्त को यानी कि शुद्ध रक्त को कहाँ पर, O2 वाला रक्त को सीधे हम लोगों का शरीर में भेज दिया जाता है। CO2 यानी O2 प्लस रक्त को यानी कि शुद्ध रक्त को हम लोगों का फिर से शरीर में भेज दिया जाता है। आई होप आपको हम लोगों के कार्य पद्धति यानी कि हार्ट की कार्य पद्धति के बारे में समझ में आ गया होगा। इस एक बार मैं फिर से ऐसे ही बता देना चाहता हूँ कि हार्ट की कार्य
हार्ट का कार्य क्या होता है? हार्ट का कार्य होता है यानी कि दिल का कार्य होता है खून को पंप करने का काम होता है, ठीक है। तो ये पंप किस प्रकार से करता है? जो हम लोगों का संपूर्ण शरीर रहता है, इस संपूर्ण शरीर में CO2 बन रहा था, उस CO2 को केशिकाओं के मदद से लोग आते हैं और ये केशिकाएं जोड़ करके महाशिरा का निर्माण करती है और यही महाशिरा से प्रवेश करती हैं और शुद्ध रक्त सबसे पहले आते हैं हम लोगों का दायां अलिंद में, ठीक है। इस दायां अलिंद में आने के बाद यह जब उसको पंप करता है तो नीचे आ जाते हैं वो दायां निलय में। फिर यह दायां निलय क्या करता है? ये उसको पंप कर देता है। क्यों पंप करता है? दायां निलय उसको पंप इसीलिए करता है क्योंकि उसको शुद्ध बनाना है, क्योंकि यह रक्त अशुद्ध था, इसलिए यह उसको जब पंप करता है तो यह कहाँ तक जाता है? यह हम लोग का हार्ट से बाहर जाता है, हार्ट से बाहर जाता है और फुफ्फुस में चला जाता है, फुफ्फुस में चला जाता है। हार्ट से बाहर गया मतलब किस नालिका के माध्यम से जाएगा? तो हार्ट से बाहर गया मतलब धमनी से जाएगा कि शिरा से जाएगा? तो यह हार्ट से बाहर जाने का काम करता है धमनी से, तो यह धमनी से जाएगा और कहाँ जा रहा है? फुफ्फुस में। तो फुफ्फुस में जा रहा है इसीलिए हम इस नलिका को कहेंगे फुफ्फुस धमनी। और यह किसको ले जा रहा है? जो दायां निलय होता है, दायां निलय होता है, ये मेरा अनप्योर मतलब अशुद्ध रक्त को ले जाता है। अशुद्ध रक्त मतलब होता है CO2 युक्त रक्त को ले जाता है। कहाँ पर? फुफ्फुस में। क्यों ले जाता है? प्योर करने के लिए, ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए। और जैसे फुफ्फुस से निकलता है वो प्योर बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें आ जाता है, हीमोग्लोबिन उसको खींच के लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से भगा देता है। तो इस प्रकार से वो फिर से आ जाता है हम लोगों का यहाँ पर इस नलिका से होते हुए फिर से हम लोग का हार्ट में आता है। तो हार्ट में आता है महाशिरा के द्वारा, हार्ट से जाता है बाहर धमनी के द्वारा, फिर से आता है तो फुफ्फुस शिरा, क्योंकि फुफ्फुस से आ रहा है इसलिए इस नलिका को हम लोग कहेंगे क्या? फुफ्फुस शिरा। और फिर वही पद्धति यह होता है, इसको फिर से ये पंप करता है, बायां निलय में चला जाता है। बायां निलय बहुत जोर से पंप करता है और पूरा शरीर में इसकी जो पेशी भित्ति होती है यह ज़्यादा इन लोगों की तुलना में इसकी निलय जो होता है ना, निलय इसकी जो है संरचना होती है, फिर जो दीवार दिखा जाए तो इन लोगों की तुलना में ज़्यादा मोटी होती है और लचीली होती है, क्योंकि ये दोनों को यानी कि निलय को जो पंप जो है करना होता है और पंप करके क्या पूरा शरीर में भेजना होता है। चलिए इसको तो सिर्फ कुपिका तक भेजता है, लेकिन ये जो होता है ना कि बायां निलय इसको क्या करना पड़ता है? जो शरीर हम लोग का हार्ट में बढ़ रहा है इसको शरीर से लेकर के यानी कि सर से लेकर के पाँव तक भेजना पड़ता है, इसलिए इसको बहुत जोर से मारना पड़ता है, ठीक है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है, एकदम पूरा गोल नहीं रहता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इसकी कार्य पद्धति किस प्रकार से होती है।